नमस्कार दोस्तों, हमारे युवा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम भारत के राज्यवार सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज पंजाब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो हम स्टेट जीके की सीरीज़ लेके आए हैं, ये आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनके लिए रामबाण सिद्ध होगी। यदि आप हमारे सारे स्टेट जीके को कवर कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से जो भी एनटीपीसी, रेलवे और वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत से या भारत के भूगोल से, उन सभी को आप कवर कर लेंगे। और आप मुझ पर विश्वास करिए, इस सारे वीडियो के लेक्चर्स को आप कवर कर लीजिएगा। मैं यूट्यूब के माध्यम से ये सारे लेक्चर्स स्टेट्स के मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। इससे पहले भी मैंने केरला, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और सिक्किम राज्यों पर वीडियो बनाए हुए हैं। बेल आइकन पर प्रेस करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब, कि पंजाब नाम आखिर कहां से आया। तो देखें, जैसे कि आप देखते हैं कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। उसी तरह भारत के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पांच नदियों का क्षेत्र क्या कहलाया, पंजाब। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो पंजाब शब्द है यह पंचधन आप से बना है। पंच मतलब पांच नदियां और आब मतलब जैसे दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब, तो पांच नदियों का क्षेत्र क्या कहलाया, पंजाब। ठीक है, आब, तो ये क्या बन गया, पंचधन आब। और ये किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फारसी मतलब ईरानी, इन्होंने ही सिंधु नदी, और सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदू, और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या नाम दिया, हिंदुस्तान। उसी प्रकार उन्होंने इस पांच नदियों के क्षेत्र को क्या नाम दिया था, पंजाब नाम दिया था। ठीक है। अच्छा, जब भारत आजाद हुआ 1947, उस समय सबसे ज्यादा जो विभाजन का दंश झेला वो स्टेट पंजाब था। इसीलिए जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि भारत में पहले के बाद जब 1 नवंबर 1956 को जब भारत में राज्यों का गठन किया गया, ठीक है, उसमें से एक राज्य पंजाब भी था, लेकिन उस समय पंजाब को 3 भागों में विभाजित किया गया। पंजाबी बोलने वाले लोगों को पंजाब, जो वर्तमान आप देख रहे हैं, हिंदी बोलने वाले को जो आपका वर्तमान हरियाणा स्टेट है, और पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल रीजन में रखा गया। लेकिन फाइनली इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पृथक करके किया गया। ठीक है, तो इसका गठन, पंजाब का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब का गठन हुआ। अब यहां पर हम देखते हैं कि पंजाब की राजधानी क्या है। तो पंजाब की राजधानी आप पाएंगे क्या है, चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ जो है ये ना केवल पंजाब बल्कि हरियाणा की भी क्या है, कैपिटल है। साथ ही साथ चंडीगढ़ अपने आप में क्या है, केंद्र शासित राज्य भी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो याद रखना है आपको कि हरियाणा और पंजाब की जो कॉमन कैपिटल है वो क्या है, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ अपने आप में क्या है, एक केंद्र शासित राज्य भी है। ठीक है, इस प्रकार यदि हम देखें तो पंजाब के यदि भौगोलिक स्वरूप को वर्तमान में देखें और उसकी वर्तमान राजनीतिक सीमाओं के बारे में देखें, क्योंकि इस तरीके से कई बार रेलवे, एनटीपीसी और वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, राजनीतिक सीमाएं पूछी गई हैं राज्यों की, तो उस पर यदि हम लोग देखें तो इस पंजाब स्टेट के उत्तर में स्थित है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आपको ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर वर्तमान में राज्य नहीं है, उसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो यूनियन टेरिटरी एक जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी यूनियन टेरिटरी कौन सी लग रही है, चंडीगढ़। तो पंजाब से कितने केंद्र शासित राज्यों की सीमा लग रही है, 2, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा चंडीगढ़। इसके अलावा इसके उत्तर पूर्व में देखें तो हमें कौन सा स्टेट मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इसके दक्षिण पूर्व में एवं दक्षिण में देखें तो हरियाणा। दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे तो राजस्थान। दक्षिण पश्चिम में कौन सा स्टेट मिल रहा है, राजस्थान मिल रहा है। और इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा, या भारत की भी उत्तर पश्चिमी जो सीमा है, जहां से हमेशा आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने निरंतर भारत पर क्या किए, आक्रमण किए, और ये पंजाब क्षेत्र ही था जो इन सभी आक्रमणों को सबसे पहले अपने ऊपर लेता था, वर्तमान भारत का। ठीक है, तो यदि उत्तर पश्चिमी सीमा को देखें तो यहां पर एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, जब 1947 भारत का विभाजन हुआ तो जो एक नया देश अस्तित्व में आया वो था पाकिस्तान। ठीक है, जिसकी जो भारत के पंजाब राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ठीक है, हालांकि वो राजस्थान और जम्मू कश्मीर और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है, लेकिन पंजाब की भी उत्तर पश्चिमी सीमा बना रहा है। अच्छा,
भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आप सभी को मालूम है रेड क्लिफ कहलाती है, रेड क्लिफ, ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा। लेकिन पंजाब में जो अमृतसर उसका एक जिला है, उस जिले में स्थित है बाघा बॉर्डर। तो याद रखिएगा बाघा बॉर्डर भी कहां है? पंजाब में है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है। चलिए आगे और भी इसमें तथ्य देखेंगे, जब हम पंजाब के जिले में आपको बताऊंगा उसमें हम इसके बारे में और भी तथ्य देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यदि देखें तो संपूर्ण पंजाब में कितने जिले हैं? तो संपूर्ण पंजाब में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं, ठीक है। तो आपको यह बात भी क्या रखनी है, याद रखनी है कि संपूर्ण पंजाब में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। अच्छा, इधर का विधानमंडल कैसा है? तो एक सदनात्मक है। अच्छा, विधानमंडल का एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक होना क्या? जैसे आपकी संसद है, संसद किससे मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार जो विधानमंडल होता है वह राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। अब जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, ऐसे राज्यों को आप कहते हैं कि वहां पर कैसा विधानमंडल है? द्विसदनात्मक है। परंतु जिन राज्यों में केवल विधानसभा है वहां पर एक सदनात्मक विधानमंडल माना जाता है। तो पंजाब में कैसा विधानमंडल है? तो केवल एक सदनात्मक है, मतलब वहां पर क्या है? विधानसभा है। और विधानसभा सीटें, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, पीएससी प्रीलिम्स में भी इस तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो याद रखना है कि विधानसभा सीटें कितनी है? 117, लोकसभा कितनी है? 13 और राज्यसभा कितनी है? 7, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये फैक्ट याद रखने हैं। यदि हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें यहां पर, तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनकी पार्टी का नाम क्या है? तो कांग्रेस पार्टी से हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। काफी अच्छे प्रभावी मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो वीपी बिदनौर, वीपी सिंह बिदनौर आपको मिलता है। पूरा नाम मैंने बताया है विजेंद्र पाल सिंह बिदनौर, ठीक है। ये क्या है? आपके पंजाब के राज्यपाल हैं। फिर उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय ध्यान दीजिएगा, हरियाणा और पंजाब दोनों का उच्च न्यायालय क्या रहेगा? चंडीगढ़ रहेगा। इससे आगे बढ़ें तो पशु क्या है यहाँ का? ब्लैक बग, जिसे चिंगारा भी कहते हैं। पक्षी है उत्तरी गोशक, ठीक है, उत्तरी गोशाक या गोशक यहाँ का राजकीय पक्षी है, ठीक है। अब यहाँ के प्रमुख नृत्यों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, पंजाब की बात आई है तो पंजाबियों द्वारा किए जाने वाला भांगड़ा, आप भी सभी करते हैं, मैं भी करता हूं, हम सभी लोग भांगड़ा नृत्य करते हैं, ढोल बजते हैं और भांगड़ा नृत्य किया जाता है। तो भांगड़ा यहाँ का लोक नृत्य है मूल रूप से। उसके अलावा अब भांगड़ा तो सब लोग आंसर कर देंगे, बट जब गिद्दा आएगा तो भांगड़ा के अलावा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? गिद्दा, डफ और धमार, ठीक है। लेकिन इसमें गिद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भांगड़ा तो सभी को पता होता है, गिद्दा जब आता है तो ज्यादातर लोगों को इसके लेके कंफ्यूजन हो जाता है। तो गिद्दा कहां का लोक नृत्य है? पंजाब का। आगे देखिएगा, यहाँ की जो क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है, राजकीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल। आपसे पूछ सकते हैं किस राज्य की यह क्षेत्रीय पार्टी है अकाली दल? तो पंजाब स्टेट की यह एक क्षेत्रीय पार्टी है। अब मैं आपको पंजाब का एक ओवरऑल मैप और बता देता हूं। यदि हम पंजाब को देखें तो पंजाब के यदि उत्तर पूर्व की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के बाद उत्तराखंड, इधर पे पूरा विस्तार है, पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। लेकिन ये आपका जो मैदानी क्षेत्र है, ये आपका सिंधु ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत पंजाब वाला क्षेत्र आता है। और इसकी 5 नदियां, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, 5 नदियों का क्षेत्र। तो वर्तमान पंजाब की यदि बात करें, जो वर्तमान भारत में है, इस पंजाब में इस 5 नदियों में से केवल 3 नदियां ही प्रवाहित हो रही हैं। कौन कौन सी? तो जो पहली नदी है वो है रावी, ध्यान दीजिएगा, रावी। सेकंड है व्यास, फिर है सतलज, ठीक है। तो ये 3 नदियां प्रवाहित हो रही हैं। जब हम भारत की नदियों को पढ़ेंगे तब देखेंगे कि रावी नदी का पौराणिक नाम क्या है? पुरुषनी है, ठीक है। व्यास का विपाशा है, सतलज का सतुद्री है, ठीक है। तो वहां पर देखेंगे। इसके अलावा जो पंजाब नाम पड़ा, और कौन सी नदियां थी इन 3 के अलावा? तो झेलम और चिनाब। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा विदस्ता किस नदी का नाम था, ठीक है, विदस्ता। और विदस्ता का युद्ध भी हुआ था। हाइडेस्पीस नाम दिया था यूनानियों ने, विदस्ता उसका पौराणिक नाम था। तो हाइडेस्पीस का युद्ध किन के बीच हुआ था और कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइएगा, ठीक है।
तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। लेकिन इन 5 में से कौन सी 3 नदियां अभी वर्तमान पंजाब में प्रवाहित हो रही हैं? तो रावी, व्यास और सतलज। तो आपको ये क्या रखना है, मूल रूप से दिमाग में अच्छे से रखना है कि पंजाब में 5 नदियों के कारण तो नाम पड़ गया, और 5 नदियों का आप मतलब पंजाब, लेकिन इसमें से वर्तमान पंजाब में केवल और केवल 3 नदियां ही प्रवाहित हो रही है। अब इसमें यदि बात करें रावी की, तो रावी नदी पहले तो आपके हिमाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद यह जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा बनाती है, और जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर इस पर स्थित है थीन डैम, थीन बांध, जिसका नया नाम रणजीत सागर कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, रणजीत सागर। और इस बांध को लेके काफी समय तक जम्मू कश्मीर और पंजाब स्टेट के बीच डिस्प्यूट रहा है, काफी फेमस डैम है, आपको पूछ सकते हैं। इसके बाद व्यास नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर ही बना हुआ है पौंग डैम, ये लेकिन हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। व्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश से पंजाब में आती है। उसके बाद सतलज नदी भी हिमाचल प्रदेश से पंजाब में एंटर करती है। हालांकि सतलज नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तिब्बत में हुआ है, राकसताल से, ठीक है, मानसरोवर झील के निकट राकसताल से उद्गम होता है। शिवकीला दर्रे से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, और हिमाचल से कहां आती है? पंजाब में आती है। हिमाचल और पंजाब की सीमा पर ही स्थित है यहां पर, इस पर भाखड़ा नागल डैम, ठीक है। अब आपको यहां पर याद रखना है, भाखड़ा जो है, भाखड़ा नागल डैम के तहत 2 बांध बनाए गए मूल रूप से परियोजना के तहत। एक भाखड़ा जो कि बड़ा बांध है वो हिमाचल में है, और उसी से निर्मित जो झील है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एक झील है गोविंद पंत, वो रेहंद नदी पर है, जो कि आपके कहां पर बनी है? उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। गोविंद पंत सागर झील, रेहंद बांध बना हुआ है रेहंद नदी पर, ठीक है, जो कि सोन की सहायक है, वो गोविंद पंत झील है। ये है गोविंद सागर, ठीक है, भाखड़ा नागल डैम से निर्मित झील, ठीक है। और जो इसमें एक और डैम बना हुआ है नागल, वो कहां पे है? पंजाब के रूपनगर में है, ठीक है। तो यहां पर यदि हम देखें तो सतलज नदी पंजाब में आगे प्रवाहित होते हुए हरिके नामक स्थान के निकट व्यास और सतलज दोनों क्या करती हैं? आपस में मिल जाती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन करते हैं कि जो पंचनद है, पंचनद मतलब झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन 5 नदियों में कौन सी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है? भारत में ही अन्य नदी से मिल जाती है या सतलज से मिल जाती है, तो वो कौन सी है? व्यास है, जो कि पाकिस्तान नहीं जाती, पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही वो क्या होती है? सतलज में मिल जाती है। इन दोनों के संगम पे एक डैम बनाया है आपने, एक बांध बनाया है, ठीक है, हरिके बैराज, हरिके नामक स्थान पर एक बांध बना दिया है, हरिके बैराज, और यहां से एक नहर निकाली है, इस नहर का नाम है इंदिरा सागर नहर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। याद रखना है आपको, इंदिरा सागर नहर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, यह लंबी नहर है जिसकी लंबाई है 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, इंदिरा सागर नहर। तो आपको यह भी अच्छे से याद रखना है। इंदिरा सागर नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है राजस्थान का श्री गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर, इसे मरु गंगा भी कहते हैं। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, बाद में इंदिरा सागर नहर इसका नाम कर दिया है। तो याद रखिएगा, इंदिरा नहर हरिके बैराज नामक स्थल से या बांध से निकाली गई है। यह कहां पर बना है? पंजाब में, सतलज और व्यास के संगम पर, ठीक है। तो इस तरीके से सतलज नदी भी क्या करेगी? आपके पंजाब और पाकिस्तान की सीमा बनाएगी। व्यास नदी भी क्या कर रही है? पंजाब और पाकिस्तान की बॉर्डर बनाते हुए पंजाब के लाहौर जिले में इंटर कर जाएगी। और लाहौर किस नदी के किनारे है? तो आप सबको मालूम है कि लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम देखें तो पंजाब का कुछ चीजों में प्रथम स्थान है। जैसे कि हाल ही में एक जो करंट अफेयर की न्यूज है वो ये है कि मध्य प्रदेश ने गेहूं उत्पादन में पंजाब को, मतलब कुल गेहूं उत्पादन में पंजाब को पछाड़ दिया है, ठीक है, मतलब पीछे कर दिया है। मध्य प्रदेश में गेहूं का प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन प्रति हेक्टेयर आज भी गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हो रहा है? तो पंजाब में हो रहा है, ठीक है ना। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य आज भी कौन सा है? पंजाब है। जो हरित क्रांति भारत में हुई, इसका सर्वाधिक प्रभाव आपको देखने कहां मिला था? पंजाब में ही देखने मिला था। इसके बाद पहली वाटर बस, ऐसी बस जो वाटर में भी चल सकती थी और रोड पे भी चल सकती थी, सड़क मार्ग पे भी चल सकती थी, पंजाब में चलाई गई।
देश में अभी भी सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहां हो रहा है? तो पंजाब में हो रहा है सर्वाधिक सरसों का उत्पादन, प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन। इसके अलावा नाइट पुलिसिंग स्कीम 2013 में चलाई है पंजाब ने। देश का पहला राज्य है जिसने नाइट पुलिसिंग स्कीम चलाई है, और देश का पहला राज्य पंजाब बना है जिसने राज्यों के सभी गांवों को, अपने राज्य के सभी गांवों को 4G नेटवर्क से जोड़ दिया है। सभी गांवों के स्कूलों को खासकर 4G नेटवर्क से क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार पंजाब के बारे में हम देखते हैं कि पंजाब भारत का ऐसा पहला राज्य है, या सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है, सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला राज्य है, पहली पुलिसिंग नाइटिंग स्कीम चलाने वाला राज्य है। ठीक है, पंजाब पहली वाटर बस भी कहां चली? पंजाब, भारत में पहली बार। ठीक है, अब हम पंजाब के जिलों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं अमृतसर के बारे में।